Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series based on the subject Education in India, Policy and Practice. Okay, this is your minor paper of DSC. So without wasting any time, let us get started. As you all know that Unit 1 video has already been uploaded. So if you haven't watched the video, make sure to watch it because it is a very interesting video and very useful video. यहाँ पर आप सीखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, फिर 1986, 1992 एंड 2020 की एजुकेशन पॉलिसीज़ क्या क्या डिस्क्राइब करती हैं. आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड विच इज़ अबाउट स्कूल एजुकेशन इन इंडिया. कितने टाइप के स्कूल हैं, उन्हें किन किन भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से सिलेबस उनको पढ़ाए जाते हैं, ये हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड. School and education in India. Common school system. The idea of the common school system is linked to the equality and social justice in Indian education. क्योंकि इंडिया के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा जाति भेदभाव चल रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक कॉमन स्कूल सिस्टम निकाला जिसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ता आप साहूकार के बेटे हैं, बिजनेसमैन के बेटे हैं, आपकी ग्रोसरी की शॉप है, आपकी फैमिली के कपड़े की दुकान है, आपके पेरेंट्स जो है बाहर ऑटो रिक्शा चलाते हैं, इट डजंट मैटर, आपका स्कूल एक ही है. ठीक है. इट मीन्स दैट ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल, इकोनॉमिक, कास्ट एंड कल्चरल बैकग्राउंड शुड रिसीव द सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. सबको एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाएगी. द कोठारी कमीशन स्ट्रांगली सपोर्टेड दिस आइडिया. कोठारी कमीशन ने इसे स्ट्रांगली सजेस्ट किया था इस आइडिया को. द कमीशन बिलीव्ड दैट इफ डिफरेंट सोशल क्लासेस रिसीव डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ एजुकेशन, अगर अलग अलग क्लास को अलग अलग एजुकेशन सिस्टम दिया जाएगा तो इनइक्वालिटी जो है सोसाइटी में बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी. और इसीलिए देयर शुड बी अ सिस्टम इन विच ऑल चिल्ड्रन रिसीव सिमिलर फाउंडेशनल एजुकेशन. ठीक है. बेनिफिट्स ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम. बेनिफिट्स क्या है? सोशल डिवीजन कम होगा. अगर दो बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं और इसके पापा बिजनेसमैन है, इसके पापा की ग्रोसरी की शॉप है, तो ये अपने आप को ऊंचा समझेगा. लेकिन अगर दोनों साथ में बैठते हैं और अच्छे दोस्त बन गए तो इन दोनों की सोच कम से कम चेंज होगी. ये कभी किसी इंसान को छोटा नहीं देखेगा, क्योंकि छोटे इंसान मतलब कि छोटा नहीं देखेगा बिकॉज ही नोज दैट दे आर इक्वल, बिकॉज दे आर सेम पर्सन्स. ठीक है. इक्वालिटी प्रमोट करेगा. डेमोक्रेटाइज एजुकेशन. बच्चों का दिमाग बदलेगा तभी तो वो आगे जाके देश का दिमाग बदल सकते हैं. इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्कूल्स. डेवलप्स अ शेयर्ड नेशनल आउटलुक अमंग चिल्ड्रन. ठीक है. हाउएवर इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम हैज़ नॉट बीन ईजी. इसे इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं था क्योंकि इंडिया हैज़ मैनी डिविजन्स बेस्ड ऑन प्राइवेट स्कूल्स, एक्सपेंसिव स्कूल्स एंड सोशल स्टेटस. अब गवर्नमेंट ने कोशिश तो बहुत की कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हम सबको बराबर रखेंगे, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुलने लग गए, प्राइवेट स्कूल खुलने लग गए. ठीक है. अब वो लेवल तो अभी भी मेंटेन है कि अमीर वाले अमीर स्कूल में जा रहे हैं एंड द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड दैट एजुकेशन आर गोइंग टू द गवर्नमेंट स्कूल्स. तो एजुकेशन तो आज भी सबकी सेम नहीं है. टाइप्स ऑफ स्कूल एंड एफिलिएशन. स्कूल्स इन इंडिया आर ऑफ मैनी टाइप्स. स्कूल इंडिया के अंदर बहुत तरह के स्कूल हैं. दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, फंडिंग एंड एफिलिएशन. उन्हें मैनेजमेंट, पैसे और एफिलिएशन के बेसिस पर आप जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. गवर्नमेंट स्कूल, इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चलाती है और इनका पर्पस जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है ब्रॉडर पॉपुलेशन को. फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से भी हो, आप इस स्कूल में आइए, आपको पढ़ाया जाएगा. फिर आता है प्राइवेट स्कूल, जिन्हें जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, इंडिविजुअल्स रन करते हैं और फ़ी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से काफ़ी ज़्यादा हायर होती है और मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है, उनकी इंडिपेंडेंट होती है. ठीक है. एक होते हैं एडिड स्कूल्स. ये प्राइवेटली मैनेज स्कूल होते हैं लेकिन ये गवर्नमेंट के ग्रांट पे आते हैं. यहाँ पर आप कॉलेजेस को बहुत ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा दैट फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 20 से 21 कॉलेज आते हैं. तो आप किसी भी कॉलेज में पढ़ लो, डिग्री आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी. तो ऐसे कुछ एडेड स्कूल्स होते हैं और उनका एक कंबाइंड फीचर होता है गवर्नमेंट का और प्राइवेट स्कूल्स का. ठीक है. एक होता है केंद्रीय विद्यालय. इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है और इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटी एजुकेशन देना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चों को. ठीक है. एक होता है नवोदय विद्यालय. ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं रूरल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए. ठीक है.
नेक्स्ट इज स्कूल्स रन बाय ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस, दीज हैव ग्रेटर फ्रीडम इन मैनेजमेंट, इनके पास जो है फ्रीडम बहुत ज़्यादा होती है। एफिलिएशन स्कूल्स में बी एफिलिएटेड टू, अब जो एफिलिएशन स्कूल्स हैं वो जैसे CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, इन सबसे लिंक्ड होते हैं। एफिलिएशन अफेक्ट्स करिकुलम, एग्जामिनेशंस एंड असेसमेंट, इनकी असेसमेंट अलग होती है क्योंकि CBSE का पेपर जो स्टेट बोर्ड से टफ होता है एंड ICSE का तो और भी ज़्यादा टफ होता है। प्रॉब्लम्स इन रेगुलेशंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वो प्ले करते हैं, बट उनका जो रेगुलेशन है वो एक सीवियर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? फ़ी बहुत ज़्यादा वो ले रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वो फीस ले रहे हैं। एडमिशन के अंदर इरेगुलरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, कभी बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, कभी आ ही नहीं रहे। अनइवन क्वालिटी स्टैंडर्ड सबको सेम प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, टीचर्स को बहुत ज़्यादा कम सैलरी दी जा रही है, ट्रांसपेरेंसी कम है, स्कूल का सिस्टम कैसे वर्क करता है किसी को नहीं पता। कंप्लायंस जो है रिजर्वेशंस के साथ और सोशल जस्टिस प्रोविजंस के साथ बहुत ज़्यादा कम है। हर एक लॉ को वो नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी लूप होल को वो ढूंढ ही लेते हैं। एंड growing corporate and commercial orientations. Regulation is necessary so that education does not become merely a business. जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पढ़ाई एक बिजनेस ना बने। एजुकेशन एक पब्लिक सर्विस है, तो प्राइवेट स्कूल की भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एजुकेशन को कम से कम पैसे के अंदर देने के लिए। द पर्पज ऑफ रेगुलेशन इज नॉट टू शट प्राइवेट स्कूल्स को बंद करने का इनका कोई इनिशिएटिव नहीं है, इनका कोई एजेंडा नहीं है कि हमें ये स्कूल्स बंद करने हैं, बल्कि उन्हें अकाउंटेबल बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है और फेयर बनाना है कि भी आप इतने ज़्यादा पैसे मत लूटो। Role of NCERT, SCERT, DIETS, NIOS and education boards. Several institutions play an important role in developing school education in India. NCERT, National Council of Educational Research and Training. It works at the national level in curriculum development, textbook preparation, research and teacher training. इट्स बुक्स आर यूज टू गाइड्स इन मैनी स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स में जो है NCERT एक मेन सब्जेक्ट माना गया है। SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इट वर्क्स लाइक NCERT की तरह काम करता है, लेकिन ये स्टेट लेवल पर होता है। हमारा ये जो NCERT है ये नेशनल लेवल के लिए होता है, लेकिन जो SCERT है वो स्टेट लेवल पे काम करता है। इट डील्स विद स्टेट करिकुलम, टीचर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये स्टेट लेवल पर काम करेगा। अब जो DIETs है ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, स्पेशली इन टीचर ट्रेनिंग एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। अब जो NIOS है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये एक ओपन और डिस्टेंट एजुकेशन का आपको मौका देता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है जो रेगुलरली स्कूल नहीं जा सकते वो घर पर बैठे पढ़ सकते हैं और सिर्फ एग्ज़ाम देने स्कूल आ सकते हैं। ठीक है। अब एजुकेशन बोर्ड्स, CBSE and ICSE स्टेट बोर्ड्स एंड इंटरनेशनल बोर्ड्स डिसाइड करिकुलम, एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन स्ट्रक्चर्स, वो करिकुलम और एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। CBSE इज़ वाइडली यूज्ड एट द नेशनल लेवल, CBSE को वाइडली लेवल पर यूज़ किया जाता है। स्टेट बोर्ड्स एम्फसाइज लोकल लैंग्वेज एंड रीजनल कंटेक्स्ट, स्टेट बोर्ड्स के अंदर वो लोकल लैंग्वेज को, रीजनल कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, और जो इंटरनेशनल बोर्ड है वो एक ग्लोबल सिस्टम जो है एजुकेशन का प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या रहे? सबसे पहला है सर्व शिक्षा अभियान, ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन को सब जितने भी एलिमेंट्री एजुकेशन के बच्चे हैं सबको प्रोवाइड की, जिसका गोल है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, जिसका एम है कि एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल के सभी बच्चों को जो एजुकेशन है वो मिलना चाहिए। थर्ड इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इट डील्स विद द डेवलपमेंट, रिफॉर्म, फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। समग्र शिक्षा, this is a scheme that integrates all level of school education into one framework. It covers development from pre-primary to the senior secondary levels.
मिड डे मील प्रोग्राम, इट्स पर्पस इज़ टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फूड टू चिल्ड्रन, बच्चों को न्यूट्रिशन से भरा खाना देना, ठीक है। एनरोलमेंट बढ़ाना, क्योंकि अगर फ्री में खाना मिल रहा है तो जिनके पेरेंट्स जो है खाना अफोर्ड नहीं कर सकते वो बच्चे भी आएंगे, और अगर खाना आएंगे तो उनको पढ़ना भी पड़ेगा, और यहाँ से ड्रॉप आउट जो है वो कम हो जाएगा। दीज स्कीम्स हैव प्लेड अ मेजर रोल इन एक्सपेंडिंग एक्सेस, इक्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन। और यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको हर एक जो है टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।